नमस्कार दोस्तों, पांचवें टी20 मुकाबले में ईशान किशन की ताबड़तोड़ शतक के बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रख दिया था 271 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। लेकिन फिर उसके बाद आया न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज फिन एलन का तूफान। फिन एलन ने पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की, लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल और आशुदीप सिंह ने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को इस तरह हराया। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने होती भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब पिटाई की। 2 ओवर के बाद भारतीय टीम 29 रन बना चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन लॉकी फर्गूसन की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 31 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए ईशान किशन आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी बेहतरीन पार्टनरशिप चली रही थी। अभिषेक शर्मा एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद लॉकी फर्गूसन अपने दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 30 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और 48 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। एक छोर पर ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो बाउंड्री पर छक्के लगा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और भारत के स्कोर को ये दोनों ही बल्लेबाज 10 ओवर में 102 रन तक पहुंचा देते हैं और ईशान किशन 16 के ओवर में लगातार बाउंड्री लगाकर 28 रन जोड़ते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले में 250 प्लस बना लेगी, लेकिन फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव तेजी से खेलने के चक्कर में 30 गेंदों में 63 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर स्टंप्ड आउट हो जाते हैं और 185 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर ईशान किशन का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या आते ही शानदार छक्का लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं। दूसरे छोर पर ईशान किशन शानदार अंदाज में बैक टू बैक सेंटनर के ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना टी20 का पहला शतक पूरा करते हैं, लेकिन शतक लगाने के बाद ईशान किशन 103 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। 233 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आते हैं। अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या शानदार छक्के लगा रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में भी 17 गेंदों में 42 रन बनाकर जेमिसन का शिकार हो जाते हैं। 261 रन के स्कोर पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर आखिरी ओवर में शिवम दुबे शानदार छक्का लगाते हैं और 20 ओवर में भारतीय टीम 271 रन बना लेती है 5 विकेट के नुकसान पर। जवाब में 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने होती न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से फिन एलन और टिम शेफर्ड पारी की शुरुआत करते हैं। 5 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाज 70 रन बना लेते हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर आशुदीप सिंह 5 रन के स्कोर पर टिम शेफर्ड को कैच आउट कर देते हैं और 17 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद एलन का साथ देने के लिए रचिन रविंद्र आते हैं, लेकिन एक छोर पर फिर एलन ताबड़तोड़ अंदाज में शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। वो रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के हर गेंदबाज की वो खूब पिटाई कर रहे थे और पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम 70 रन बना चुकी थी। दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र भी उनका अच्छे से साथ निभा रहे थे। फिर एलन अपने शतक की दहलीज पर आ रहे थे। वे न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी से 80 रन के स्कोर पर एलन को आउट कर देते हैं। 170 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रचिन का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। 7 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 131 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए डेन मिचेल आते हैं, लेकिन यह पार्टनरशिप भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। आशुदीप सिंह आते ही रचिन रविंद्र को 30 रन पर आउट कर देते हैं और फिर उसके बाद उसी ओवर में वो 2 गेंदबाज सेंटनर को भी 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। 137 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद डेल मिचेल का साथ देने के लिए जैकब आते हैं। एक छोर पर डेल मिचेल जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर वरुण चक्रवर्ती जैकब को 7 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद जेमिसन और डेल मिचेल के बीच पार्टनरशिप चली रही थी, लेकिन आशुदीप सिंह आखिरी ओवर में 9 रन के स्कोर पर पहले जेमिसन को बोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद वो उसी ओवर में डेल मिचेल को भी 26 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं। आशुदीप सिंह अपने स्पिन में शानदार 5 विकेट चटकाते हैं और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके इस मुकाबले में 41 रनों से बहुत बड़ी जीत दर्ज की और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी की वजह से भारतीय टीम सीरीज जीती? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।